तो बच्चों प्लानिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बच्चों प्लानिंग इज नेवर एंडिंग। प्लानिंग इज नेवर एंडिंग, या दूसरे शब्दों में कहूं कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है भाई प्लानिंग खत्म नहीं होती है? ड्यू टू डायनामिक बिजनेस इन्वायरमेंट। क्योंकि हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक नेचर की है, मतलब उसमें हर दिन चेंजिंग होते रहती हैं, इसलिए प्लानिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, चलती रहती है। हम लोग प्लान बनाते हैं किसी मकसद को पूरा करने के लिए। द प्लान आर also prepare for a specific period of time. A specific period of time. And at the end of that period, जब यह समय हम लोग का ख़त्म हो जाता है तो फिर एक नया प्लान शुरू हो जाता है। तो प्लान जो है हम लोग तैयार करते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एंड एट द एंड ऑफ दैट पीरियड जब हमारी ये पीरियड ख़त्म हो जाती है न्यू प्लान start for the new plan start with, हमारी नई प्लान शुरू हो जाती है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव्स। आप तो जानते हैं कि इंसान मर जाती है लेकिन उनकी चाहत नहीं मरती, तो इसीलिए प्लान खत्म नहीं होती। हम जिस समय के लिए प्लान बनाए थे, अगर वो समय खत्म हो जाए, यानी कि हम वो टारगेट पूरा कर ले, तो फिर एक नया प्लान हम शुरू कर लेते हैं। अब नया प्लान हम शुरू करते हैं तो जाहिर है नई ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब हम कोई नई ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचते हैं तब एक नया प्लान शुरू कर देते हैं। इसी तरह प्लान कंटिन्यू चलता रहता है। एक प्लान खत्म होता है तो उसके जगह दूसरी प्लान शुरू हो जाती है। तो बच्चों
ये प्लान की पांचों इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और एग्जाम में ये आएंगे 4 नंबर का। आपको जो अच्छा लगे लिख लेना, लेकिन एमसीक्यू के नज़र में थोड़ी सी और हमें कुछ जाननी पड़ेगी। जो छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। 6 नंबर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके फंक्शन के बारे में, और वो है कि प्लानिंग जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ये बातें याद रखना। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। यानी कि प्लानिंग हर कोई नहीं कर सकता बच्चों, उसके लिए इंटेलिजेंट का होना जरूरी है। सूझबूझ वाले आदमी ही प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। मैं सभी पॉइंट को लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे वही एग्जाम में 5 तो लिख दीजिएगा। सभी पॉइंट लिखनी जरूरी नहीं है। एमसीक्यू की नज़र में हम लोग को जानना जरूरी है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। अब आते हैं, अगर प्लानिंग को हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों प्लानिंग करने के लिए दिमाग चाहिए। पागल लोग प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग करने के लिए साउंड माइंड होना चाहिए। और एक अच्छा डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, साउंड जजमेंट। और ये सभी चीजें मैनेजर के पास होनी चाहिए। ऑल दिस रिक्वायर फॉर सक्सेसफुल मैनेजर। ये सभी चीजें एक सक्सेसफुल मैनेजर के लिए जरूरी होती है ताकि वो प्लानिंग कर सके। तो बच्चों ये बातें याद रखिएगा आप। सेवन नंबर पॉइंट, अब 7 नंबर पॉइंट बच्चों मैं आपको बताने जाऊंगा। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्लानिंग में बेटा डिसीजंस इन्वॉल्व होता है। समय समय पे डिसीजन लिया जाता है प्लानिंग के अंदर क्या करना है, क्योंकि प्लानिंग में डिसीजन होना ही चाहिए। बिना डिसीजन का प्लानिंग कैसा है? तो बच्चों ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी लिख लीजिएगा। लेकिन एग्जाम में जो 4 नंबर की आएंगी तो कम से कम 4 पॉइंट जो अच्छा लगे, जिसे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, तो उसे आप लिख दीजिएगा। अब बच्चों हम आपको एक मिलते हैं प्लानिंग की
ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, प्लानिंग के एडवांटेज को लेकर, लिमिटेशन को लेकर, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, बाय बच्चों।